द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में जिस तरह से तबाही देखने को मिल रही है वो तो आपके सामने ही है। गाजा को तबाह बर्बाद करने का जो काम, जो कृत्य है इजराइल कर रहा है, उसके ऊपर सबने भले ही आंखें बंद कर ली हों, लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से जो हमले हो रहे हैं और अल-क़स्साम की तरफ से जो हमले हो रहे हैं, जो भी हैं, तुलना के एतबार से 100% अगर हमले हो रहे हैं तो 90% इजराइल के हैं और 10% ही मात्र अल-क़स्साम और लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह के हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान दोनों पक्षों की तरफ हो तो रहा है। इजराइल के लिए छोटा मोटा नुकसान भी उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है। भले ही इजराइल ने 9000 से अधिक बच्चों को और बूढ़ों को और बड़ों को मार दिया है फ़िलिस्तीन में, जिनका कोई कसूर नहीं था, जो हमास से संबंधित भी नहीं थे, उसके ऊपर भले ही दुनिया खामोश हो। लेकिन अभी जो हमला लेबनान की तरफ से हुआ है, जिसमें एक तरह से अगर आप देखें तो सीधे तौर के ऊपर जो फौजी कैंप है उस पर लाइव मिसाइल गिरा है और वहाँ पर तबाही मची है। कहाँ पर? इजराइल के फौजी कैंप के ऊपर। मारियो नौफल ने लिखा है कि ब्रेकिंग, हिजबुल्लाह ने इस बार पहले के मुकाबले में बहुत बड़ा मिसाइल का इस्तेमाल किया है, पहली बार इस युद्ध में किया है। जो एक्सप्लोजन हुआ है वो बुरकान मिसाइल से हुआ है हिजबुल्लाह की तरफ से। ये पहली बार होगा जब हिजबुल्लाह ने इस हथियार का इस्तेमाल किया है और ये अपने आप में ये साफ बताता है कि उन्होंने हमले की गति को बढ़ाने का काम किया है और हमले के दायरे को बढ़ाने का काम किया। जो एक वीडियो उन्होंने लगाया है, उस वीडियो को आपको दिखा देंगे। किसी और जगह के ऊपर ये कन्फ्लिक्ट में है, लेकिन ये एक वार्निंग है इजराइल को, या फिर ये युद्ध को बढ़ाने का की ओर इशारा है, ये सवाल है। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। दोस्तों, देखा आपने किस तरह के हालात हैं, हालात भयावह होते जा रहे हैं और इजराइल किसी हाल में भी जो अपने वॉर क्राइम्स है उससे रोक नहीं रहा है खुद को। इजराइल के फौजी जो कैंप्स हैं उन पर हमले किए हैं हिजबुल्लाह ने, ऐसा दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। लेकिन इजराइल के वॉर क्राइम्स की हालत यह है कि 9000 से अधिक लोग फ़िलिस्तीन में मारे जा चुके हैं और इजराइल हमास के एक्शन पर आम नागरिकों को क्यों मार रहा है, इस पर कोई सवाल नहीं खड़ा हो रहा है। यहाँ तक कि अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहली चीज़ ये भी है कि इजराइल ने यमन की तरफ से लड़ाई को रोकने के लिए रेड सी की तरफ अपने जो मिसाइल बोट्स हैं वो भेजे हैं और ये ऐसा लग रहा है कि इजराइल को अब कई जगह के ऊपर लड़ना है और ये लड़ाई जो है लंबी चलने वाली है। और फ़िलिस्तीन ने यह भी क्लेम किया है कि और ज़्यादा बच्चे इजराइल की तरफ से आतंकवाद के नाम पे मारे गए हैं। ये जॉर्ज किंग पेटिक ने लिखा है। इसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊं तो इजराइल में भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है, नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। जो बंधक बने हुए हैं लोग फ़िलिस्तीन में, उनके परिवार के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मिडल ईस्ट ऑब्जर्वर ने इस वीडियो को डाला है और लिखा है कि कई जगह पे डेमॉन्स्ट्रेटर्स और पुलिस के बीच में नेतन्याहू के रेजिडेंस जो है उसके सामने झड़प हुई है जेरूसलम में। और ये डिमांड वहाँ पर है कि नेतन्याहू का इमीडिएटली इस्तीफ़ा हो, नेतन्याहू इमीडिएटली रिज़ाइन करें। और ये सब के सब वो हैं जो नेतन्याहू के घर के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, इजरायली, जिनके परिवार के लोग कैद हैं फ़िलिस्तीन में। देखिए इस वीडियो को। देखा आपने किस बेरहमी से पुलिस मारने का काम कर रही है अपने ही इजरायलियों को, अपने ही लोगों को, क्योंकि उनकी गलती है कि वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हालात हैं और ये हालात कितने भयावह हैं आप देख सकते हैं। क्योंकि किसी ने कहा है ना कि अगर आप नफ़रत में डूबे हैं तो फिर आप मोहब्बत अपने लोगों से भी नहीं कर सकते। ये हालात हैं। और बंधकों की अगर बात की जाए तो अगर इजराइल के 150 लोगों के आसपास बंधक हैं तो फ़िलिस्तीन के लोग, बच्चे और तमाम उम्र के लोग, ज़्यादातर बच्चे, इजराइल की जेलों के अंदर पिछले 15-15, 16-16 साल से बंधक हैं। यही बात हमास की तरफ से सुनने में आया था कि कही गई थी अल-क़स्साम की तरफ से कि अपने बंधक इजराइल ले ले और हमारे जो कैदी बनाए हुए हैं उनको छोड़ दे। लेकिन उसके बाद बात कहाँ गई कहाँ नहीं गई आपके सामने। एक वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर लेख छपा जिसको मिडल ईस्ट ऑब्जर्वर ने कोट किया है और उसमें ये बातें लिखी गई हैं कि अल-क़स्साम के जो लड़ाके हैं पहली बार और ज़्यादा प्रिपेयर्ड और ज़्यादा मजबूत इस बार देखे जा रहे हैं इजराइल के ख़िलाफ़, जब इजराइल ने गाज़ा पे हमले 2014 में किए थे उसकी तुलना में। दूसरा लिखा है कि इजराइल के जो सोल्जर्स हैं वो डबल रेट जो है उसके अंदर 2014 के जो तुलनात्मक आंकड़े हैं उसके दुगने इजराइल के सोल्जर्स इस बार मारे गए हैं इस युद्ध में। और अगर इजराइल जीत भी जाता है युद्ध तो ये लंबा युद्ध चलेगा, बहुत जल्दी इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलने वाला। 46 पत्रकारों को दुनिया के फ़िलिस्तीन में इजराइल के हमलों ने मारा है।
ये जान के आपको हैरानी होगी, मिडल ईस्ट ऑब्जर्वर ने इसको क्लेम भी किया है, और जो गवर्नमेंट मीडिया है उसने पब्लिश किया है लिस्ट और नाम जर्नलिस्ट के जिन लोगों को इजराइल के हमलों में गाज़ा पट्टी में कवर करते में मार दिया गया है। कभी मीडिया पे हमला होता है, कभी अस्पतालों पे हमला होता है, और अब इजराइल ने गाज़ा में जो अल अज़हर यूनिवर्सिटी है उसको हमला करके ध्वस्त कर दिया। मिडल ईस्ट ऑब्जर्वर ने एक वीडियो डाला है जिसमें लिखा है कि द मोमेंट द इजरायली ऑक्यूपेशन बॉम्ब्ड अल अज़हर यूनिवर्सिटी इन गाज़ा। आप अगर वो ये ट्वीट से ही आप देख सकते हैं इसके स्क्रीनशॉट से कितना भारी हमला किया है। स्वास्थ्य के ऊपर हमला, इंसानों पे हमला, तीसरी चीज़ जो आम नागरिकों के इलाके हैं उन पे हमला, उन बिल्डिंग्स पे हमला जिसमें बच्चे मारे गए, चौथा शिक्षा के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन पे हमला। आखिर वजह क्या है और क्या मंशा है इसका अंदाज़ा आप अच्छे से लगा सकते हैं। अगर आपको समझ में आए तो आप लगाएं ज़रूर, क्योंकि आप ही हैं जो तय कर सकते हैं बिना गोदी मीडिया के कि वाकई में हो क्या रहा है। जिस तरह से हालात भयावह हुए हैं उसके ऊपर सब लोग खामोश हैं। वो खामोशी और ज़्यादा भयावह है, वो खामोशी और ज़्यादा ख़तरनाक है कि बच्चे ख़त्म हो गए। 3500 से 4000 बच्चे ख़त्म हो चुके हैं। जिन बच्चों की तस्वीरें आ रही हैं वो देख नहीं सकते हैं आप, जो ज़ख्मी हैं, कैजुअल्टीज़ तो कहाँ तक हैं जिसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। पर हर एक खामोश है, युद्ध विराम की कोई बात ही नहीं कर रहा। युद्ध विराम की बात करना आज कितना ज़रूरी है वो आज हम और सबसे ज़्यादा वहाँ के लोग जानते हैं जो लोग आज इस पीड़ा को झेल रहे हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।